आप सुनना प्रारंभ कर चुके हैं वीके डायनेमिक लीडरशिप सेंटर का वीकली प्रोग्राम और आज हम इस प्रोग्राम में चर्चा कर रहे हैं मिनिमम वेज में बी हाइक बिफोर पॉल्स। चुनाव से पहले मिनिमम वेज को भारत में बढ़ाया जा सकता है। यह काफ़ी दिनों से ड्यू है। पिछला मिनिमम वेज 2017 में रिवाइज हुआ था और अब हम 2024 में चल रहे हैं, जबकि मिनिमम वेज हर 5 साल में रिवाइज होने का मिनिमम वेज एक्ट में प्रावधान है। आइए इसके बारे में कुछ गहराइयों से चिंतन करते हैं और समझते हैं कि यह बार बार देर क्यों हो जाती है, क्या कमियां रह जाती हैं, कहां खामियां रह जाती हैं, उनको दूर कौन कर सकता है और क्यों नहीं किया जा रहा है। सबसे पहले हम समझते हैं वाई मिनिमम वेज शुड बी रेज्ड इन इंडिया। भारत में क्यों बढ़ना चाहिए, उसके दो रीजन हैं। नंबर 1, एक तो जो वर्कर्स हैं, जो अनस्किल्ड वर्कर्स हैं, जो सबसे बड़ा नंबर है भारत में, उसका इफेक्टिव प्रोटेक्शन हो, उनका और उनकी फैमिली का। और दूसरा, भारत में जो सस्टेनेबल एंटरप्राइज ग्रोथ है उसकी स्पीड बढ़ जाए। अब ये दोनों चीज़ें बहुत प्रमुख हैं। जब तक हम एंटरप्राइज सस्टेनेबिलिटी नहीं लाएंगे तब तक भारत की ग्रोथ संभव नहीं है। और लोग एडवोकेसी यही करते हैं कि भारत में मिनिमम वेज को लागू किया जाना बहुत आवश्यक है, उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाई जाए, यह साथ में आवश्यक है। क्योंकि ILO का बार बार प्रेशर रहता है कि भारत में मिनिमम वेज इंटरनेशनल लेवल पर बहुत कम है। वैसे हम बहुत सारी बातें करते हैं, लेकिन मिनिमम वेज की जब बात आती है तो लोग पीछे सरकने लगते हैं। इसी को आगे अध्ययन करते हैं। एक एक्सपर्ट कमेटी बनाई गई थी मिस्टर SP मुखर्जी के नाम पर। एन एक्सपर्ट कमेटी ऑन मिनिमम वेज हेडेड बाय स्टैटिस्टिशियन एंड इकोनॉमिस्ट SP मुखर्जी। और उसने एक मेथोडोलॉजी अपनी डिसाइड की थी कि इसकी मिनिमम वेज की स्टडी कैसे की जाए, उन पर किन किन चीज़ों को लिया जाए, किन किन चीज़ों को नहीं लिया जाए। अभी तक मिनिमम वेज में केवल रोटी कपड़ा को ही शामिल किया गया, फिर रोटी कपड़ा और मकान को शामिल किया गया, उसमें मेडिसिन को और वेलफेयर को शामिल किया जाए या ना किया जाए। यह क्वेश्चन बहुत अचंभे से है कि आज तक इन पर चर्चा ठीक से नहीं हुई है। और जो कमेटी बनी उसकी रिपोर्ट 2017 में आनी चाहिए थी, लेकिन वह रिपोर्ट बन करके अब तैयार है और अब कभी भी आ सकती है, क्योंकि अब इस वर्ष लोकसभा के चुनाव हैं, तो चुनाव से पहले इन सब चीज़ों को ठीक करना मैं मानता हूं कि बहुत आवश्यक है। और इस कमेटी ने जो डिसाइड किया, उन्होंने जो फॉर्मूला ढूंढा, उन्होंने जो मेथोडोलॉजी डिसाइड की, उसका नाम है मल्टी क्राइटेरिया डिसीजन मेकिंग। शॉर्ट में इसको बोलते हैं MCDM। जो यह डिसाइड करेगी वह कुछ अध्ययन करती है, बहुत सारे स्टेट्स में जाती है, बहुत सारे इंडस्ट्रीज में जाती है, बहुत सारे डिफरेंट किस्म के एंटरप्रेन्योर्स को पकड़ती है, ट्रेड यूनियंस के लोगों के साथ बात करती है, और जो उसके पैनल मेंबर्स होते हैं मेथोडोलॉजी के, उन सब के साथ बात करती है। भारत में न्यूट्रिलियल रिक्वायरमेंट क्या है, उसका पर कैपिटा कंजम्पशन क्या है, यह सब चीज़ें यह देखती है। और इस कमेटी की जब रिपोर्ट आएगी तो आंकड़े चौंकाने वाले हो सकते हैं, ऐसा मैं मानता हूँ। दूसरी बात एक और करते हैं। 2019 में एक और कमेटी बनाई गई थी। ये जो हमारा VV गिरी नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट नोएडा में स्थित है, इसके थे मिस्टर अनूप सतपथी, जो वेज स्पेशलिस्ट हैं, और उनको इसके लिए उसको कमेटी का चेयरमैन बनाया गया था। और उन्होंने अपनी रिकमेंडेशन दी थी 2019 में कि 2019 में मिनिमम वेज जो फ्लोर वेज है, जो उस टाइम 176 रुपीज़ था, वह 375 होना चाहिए पर डे। लेकिन यह प्रपोजल यह कहकर रिजेक्ट कर दिया गया कि अभी यह फाइनेंशियली जो इम्प्लीकेशंस इसके हैं वो बहुत अधिक हो सकते हैं, इसीलिए एम्प्लॉयर्स इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस प्रपोजल को आगे के लिए
टर्न डाउन कर दिया, संभाल कर रख लिया। और जो इसके स्टेक होल्डर्स थे उन सबको यह समझाने की कोशिश की कि समय आने पर इनकी रिकमेंडेशंस को बैलेंस कर दोबारा से लागू किया जाएगा। अब आप देखिएगा कि 2019 में जब 375 रुपीज फिक्स किया गया था, तब से आज लगभग 5 साल जा चुके हैं और अभी क्या डिसाइड होगा मैं नहीं जानता। लेकिन आंकड़े या कयास यह लगाया जा रहा है कि यदि 375 और 176 के बीच कहीं जाकर यह डिसाइड होगा। अभी भी जो एंटरप्रेन्योर हैं वह इस 375 मिनिमम फ्लोर वेज को मानने को शायद तैयार ना हो। तो इस जो कमेटी है इसने दो चीज़ों पर बहुत ज़्यादा जोर दिया, उनको समझना जरूरी है। नंबर 1 था इन्फ्लेशन, जिसको डीए के रूप में हर 6 महीने में मिनिमम वेज में करेक्शन किया जाता है, लेकिन वह कोर्स करेक्शन कुछ कुछ चीज़ों का होता है, जबकि और चीज़ें उसके अतिरिक्त बढ़ जाती हैं। तो उनका रिवीजन 5 साल में करने की इसीलिए बात की गई है कि फ्लोर वेज 5 साल में चेंज होना चाहिए। और वह जो हाउस होल्ड कमोडिटीज हैं जो घर में यूज होती हैं, उन सब की कीमतों को न्यू फ्लोर वेज में कंसीडर करके उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू को पर कैपिटा निकालकर, फैमिली का साइज पर कैपिटा देखकर, और जो नॉन फूड रिक्वायरमेंट है जैसे मेडिसिन हैं, वेलफेयर्स हैं, एजुकेशन है, हॉस्पिटलाइजेशन है, इन चीज़ों की वैल्यू को भी जो मार्केट में इन्फ्लेशन आता है उनको भी जोड़कर नए वेज डिफाइन कर देने चाहिए। सम स्टेट्स हैव देयर डेली वेज फ्लोर लोअर देन द ₹76। आज भी वर्तमान में यह स्थिति है कि जो भारत सरकार का फ्लोर वेज 176 है, कुछ स्टेट आज भी इससे कम दे रहे हैं और कुछ लोग इससे अधिक भी, कुछ स्टेट इससे अधिक भी दे रहे हैं। और इसीलिए ये जो डिस्पैरिटीज हैं मिनिमम वेज की या फ्लोर वेज की, वही हमारी जो माइग्रेंट लेबर्स है एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, उसको मूव कराती रहती हैं विद इन द कंट्री। इसीलिए जिन स्टेट्स में कम है और जिन स्टेट्स में अधिक है, तो कम स्टेट से अधिक स्टेट जहां अधिक रेट है वहां माइग्रेंट लेबर मूव कर जाती है। दूसरा अनएम्प्लॉयमेंट की बात है और पहली बात जो है वो मिनिमम वेज की है। इसीलिए इन चीज़ों को गहराई से समझना बहुत आवश्यक। अब हम दूसरी बात कहते हैं कि वेज पैरिटी आज क्यों है। एग्जिस्टिंग फ्लोर वेज, जैसा मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किया कि यह आज तक भी मैंडेटरी नहीं है कि प्रत्येक स्टेट इससे कम नहीं देगा, कुछ लोग इससे कम देते हैं। और दूसरा, न्यू फ्लोर वेज विल बी स्टैट्यूटरी बाइंडिंग ऑफ ऑल स्टेट्स। जो नया कोड बनाया गया है, कोड ऑन वेजेज 2019, उसमें यह निश्चित किया गया है कि अब फ्लोर वेज से कम कोई स्टेट नहीं देगा। अब डिसीजन टू बी टेकन ऑन द बेसिस ऑफ एसपी मुखर्जी कमेटी, यह आना बहुत जरूरी है और इसकी फाइनल रिपोर्ट बहुत जल्दी आने की संभावना है। और कोशिश की जा रही है कि इस कमेटी की जो रिकमेंडेशंस हैं वो जून 24 से लागू कर दी जाए। जबकि जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया, मिस्टर अनूप सतपथी कमेटी की जो रिपोर्ट है, उन्होंने पहले ही फ्लोर वेज 375 2019 में ही डिक्लेयर कर दिया। अब यदि दोबारा होगा तो वो इससे अधिक ही आएगी। इसके अतिरिक्त दो चीजें और समझने की हैं। जो आज करंट का वेज है वो 2017 पर आधारित है। 17 से आज हम 24 में आगे लगभग 7 साल पूरे होने को है, 5 साल में रिवाइज होना था। तो ये लेट क्यों होता है? इसके दो बड़े प्रमुख कारण हैं। नंबर 1, एक तो एम्प्लॉयर्स को लगता है कि हम पर एडिशनल बर्डन बढ़ जाएगा। दूसरा, जो कमेटीज इसमें काम करती हैं वो बहुत तेजी से इस रिपोर्ट्स को टाइमली सबमिट नहीं करती हैं। इसीलिए इन दोनों चीज़ों को ठीक करने के लिए बार बार यह बात ट्रेड यूनियंस की तरफ से कही जाती रही है कि मिनिमम वेज का रिवीजन टाइम पर हो जाना चाहिए। जो फ्लोर वेज की बात नए कोडों में की जा रही है या जो अभी तक है, उसका रिवीजन टाइम से होना चाहिए।
उसके दो प्रमुख कारण हैं। नंबर एक तो ड्यू टू इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ लिविंग, जो प्रत्येक व्यक्ति की लिविंग कॉस्ट है वो बढ़ जाती है, और दूसरा जो इन्फ्लेशन है, जो हाउस होल्ड कमोडिटीज है उसके अतिरिक्त जो मैं बात कर रहा था कि बच्चों की एजुकेशन है, मेडिकल है, वेलफेयर है, और वो चीज़ें हैं जो कमोडिटी में जब प्राइस इंडेक्स जो आपका CPI आता है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स आता है, उसमें इंक्लूड नहीं की जाती है, उनकी जो कॉस्ट है कि वो सब बहुत बढ़ जाती है। इसीलिए इसको बार बार रिवाइज करने की बात की जाती है। और जो अनूप सतपथी ने अपनी रिपोर्ट दी थी 2019 में, उसको यह कहकर एम्प्लॉयर्स ने और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिजेक्ट कर दिया कि यह आज 2019 की परिस्थिति में एकदम 100% हायर देन द एग्जिस्टिंग फ्लोर रेट है, क्योंकि तब 176 रुपये था और 176 से 375 करना वास्तव में कठिन काम था। लेकिन क्या आज यह किया जा सकता है? इसीलिए इस पर चर्चा चल रही है, और उस चर्चा के परिणाम क्या होंगे वह सब देखने को अभी हम आतुर हैं। इसके अतिरिक्त मैं एक बात और कहना चाहता हूं, जो अभी नए कोड बने हैं, कोड ऑन वेजेस 2019, इसमें डिफरेंट फ्लोर वेज बनाने का जियोग्राफिकल एरिया के आधार पर प्रावधान डाला गया है। लेकिन इसमें एक बात प्रमुखता से डाली गई है कि कोई भी स्टेट जो फ्लोर वेज गवर्नमेंट द्वारा डिसाइड किया जाएगा, वह किसी भी कीमत पर किसी स्टेट द्वारा या सेंटर द्वारा जो भी अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट होगी, वो उस फ्लोर वेज से कम नहीं हो सकता जो सेंट्रल गवर्नमेंट जियोग्राफिकल के एरिया के नाम पर निश्चित करेगी। दूसरी बात, जो आज का रेट है 176, जब यह बदला जाएगा तो जो जिन स्टेटों में ज़्यादा रेट्स होंगे और जिनमें कम होंगे, वहाँ पुनः वही स्थिति होगी जो आज भी है। तो जो माइग्रेंट लेबर है वह वहाँ मूव करती रहेगी जहाँ हायर वेजेज हैं। इसलिए इस वेज की पॉलिसी को ठीक से लागू करना बहुत आवश्यक है, और हर स्टेट का इक्वल डेवलपमेंट किया जाना बहुत जरूरी है। और मिनिमम वेज के इस प्रावधान के आधार पर हम यह कह सकते हैं कि अब 7 साल से अधिक का टाइम हो गया, बहुत ज़्यादा समय यदि इन चीज़ों में लगाएंगे तो लोगों का कानून से या इस तरह के प्रावधानों से विश्वास उठ जाता है। इसीलिए इनमें बहुत तेजी से काम करना जरूरी है, और यह उम्मीद की जा रही है कि अब ये मिनिमम वेज कभी भी हाइक में आ सकते हैं। और आजकल न्यूज़पेपर्स इस पर बात करने लगे हैं, फोरम्स में बात की जाने लगी हैं, और लगता भी है कि अब मिनिमम वेज का जो प्रावधान है जो नए कोड में डाला गया है उसको लागू किया जाना आवश्यक है। भारत सरकार ने चारों कोड ऑन वेजेस, कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी और 2 और हैं, उन सबको लागू किया, लेकिन कुछ स्टेटों ने उनको अभी तक अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाकर सबमिट नहीं किए गए हैं। उसका रीजन यह भी है कि स्टेट का इंतजार इसलिए भी करना पड़ रहा है कि यह कॉन्करेंट लिस्ट का मामला है, और जब तक स्टेट की परमिशन नहीं होगी इनको लागू नहीं किया जा सकता। तो मेरा सभी स्टेट से यह निवेदन भी है कि इस तरह के लेबर के मैटर्स को जितनी जल्दी हो जाए उतनी जल्दी सुलझाकर उनको लागू करने का प्रयास किया जाना चाहिए। तभी हम एक सुरक्षित, समग्र और समर्थ भारत की स्थापना